190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। उनकी बेगम बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में दे दिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने अडयाला जेल में हुई समाअत का महफूज फैसला वही सुनाया। फैसले में करार दिया गया कि इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल जबकि बुशरा बीबी को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सजा दी गई। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अडयाला जेल की खवातीन बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना भी मुकम्मल, जरूरी सामान और मेडिसिन फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई अल-कादिर ट्रस्ट केस में बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए। उन्हें नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मामलत पर मुजरिम करार दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दोनों मुजरिमान को 4 मार्च 2021 में डोनेशन कबूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत करने पर नताइज भुगतना होंगे। मुकदमे का ज्यादातर दारोमदार दस्तावेजी सबूतों पर है। शहादतों के जवाब में मुजरिमान के वकला दिफा फराहम नहीं कर सके। अल-कादिर ट्रस्ट केस में प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हुई। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तो ये एक सया दिन है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुतनाज़ तरीन और अदालती तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़ फैसलों की तारीख में नए बाब का इजाफा किया गया। चंद रोज़ में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इस 7 दिन में कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आज एक स्याह दिन है। ऐसे फैसलों के बावजूद बानी पीटीआई और पार्टी साबित कदम रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा साबिक वज़ीर आज़म को सीरत नबी की तालीम देने पर निशाना बनाया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन अरकान का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ नारे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अमाउंट्स जो है वो ऑर्डर की, ये केस दर्ज होने के बाद, और वो पैसा मुंतकिल हुआ, जितना भी आया हुआ था वो वफाक पाकिस्तान के अकाउंट में गया ताकि वो पाकिस्तान के अवाम के तसर्रुफ में आए। अपने डिफेंस में एविडेंस देते। वो सारे जो अभी यहाँ पे गुफ्तगू करके गए हैं वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे। मीडिया पे मुखातिब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पे जिरा करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता। तवक्को है आला अदालत में अपील दायर होने पर नंबर पर मुकर्रर की जाएगी। फैसला मेरिट पर आएगा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले पर तबसरा। कहा 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाहान पेश करने चाहिए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि रियासत की रकम किसी के ज़ाती अकाउंट में डाल दी जाए। पहले फरा गोगी पता नहीं कितना पैसा लेकर बाहर निकल गई। चोरी का माल हड़प करने के लिए वारदात हो रही थी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा घिनौने जुर्म और करप्शन को मजहब कार्ड के पीछे छुपाया जा रहा है। जो भी कार्ड खेले डाका साबित हो चुका। बानी पीटीआई अदालत में ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। रेफरेंस पे सुनाई गई सजा मेरिट और कानून के मुताबिक है। तलाल चौधरी ने कहा कि फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गईं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। इस पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसे ने कहा हमारा समझौता सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पर है, वो आइन की बालादस्ती के लिए है। हमने मुल्क के लिए आगे बढ़ना है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आज हमें बहुत बुरी खबर मिली थी
कि बानी PTI को 14 साल कैद की सज़ा मिली। मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए आज हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। वक्त सदा नहीं रहता, मुझे इस चीज़ का एहसास है। मैंने सदा चीफ मिनिस्टर नहीं रहना। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी हूँ कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में है, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर अलकादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हुई। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई। जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। ओकाड़ा में तकरीब से खिताब में कहा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जब वो जेल में थी तो उनके सेल में कैमरे भी लगाए गए थे, एक वक्त का खाना दिया जाता था। आज उसी अडियाला जेल में बानी PTI कैद हैं। अच्छा खाना और दीगर सहूलियात मिल रही हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई है, अब वो यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहाँ मजहब के साथ दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। अब अलकादिर यूनिवर्सिटी में जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा। अल कादर यूनिवर्सिटी जिसका सारा ये मुकदमा है, मुझे कल अल कादर यूनिवर्सिटी की बच्चियों की एक वीडियो आई तो उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज शरीफ से ये कहते हैं कि वो हमारे पास भी आई, हम भी उसको मिलना चाहते हैं, हमें भी स्कॉलरशिप्स दे। और आज कल वो वीडियो मैंने देखी और आज वो अल कादर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे। तो इमरान खान को सजा होने के बावजूद एक शख्स किसी सड़क पे पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई नहीं निकला रोडों पे। लेकिन 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुआ तो जिस तरीके से पाकिस्तान भर में जो दहशत गर्दी हुई, इससे ये चीज साबित हो गई कि उस सारी चीजों का मास्टरमाइंड इमरान खान खुद था। PTI की कोशिश है कोई ट्रम्प कार्ड काम आ जाए, मगर पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बता दिया कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपी अपने अंजाम को पहुँच रहा है, दूसरों के लिए गड़े खोदने वाला खुद रुस्वा हो रहा है। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर PTI के सहूलतकार सरगर्म हैं। फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना माशी पॉलिसी की दुरुस्त समत होने की सनत है। मुस्बत माशी इशारे कारोबारी बरादरी के एतमाद की अक्कास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान को ट्रांसिट ट्रेड सेंटर बनाने से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग रोकने से इस साल अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। मवासलात के मरबूत निज़ाम से पाकिस्तान दीगर ममालिक के लिए राहदारी तिजारत का मरकज़ बनेगा। वज़ीर आज़म की कराची और दीगर बड़े तिजारती मराकज़ पर कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने और कार्गो ट्रैकिंग की खिदमात के इदारों के मयार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की भी हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कौमों को बनाने में सियासत का बड़ा किरदार है। सिंध असम्बली में मुल्क की पहली दस्तूरज़ाद असम्बली की तख्ती लगाने की तकरीब से खिताब में कहा कि अगर हम आपस में लड़ पड़ें तो नौजवान नस्ल के उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे। ताकत हमारी सकाफत और सियासत में है। अगर कोई सुपर पावर है तो उन्होंने अपने कल्चर को ओन किया है। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर माशाल्लाह हज़ारों बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा
खड़ा होके मुझे ये नहीं कह सकता कि उसको मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं मिला। आपकी जो भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, ताल्लुक़ रखते हो नहीं रखते, आप हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी हो, आप मेरी ज़िम्मेदारी हो, और वो ज़िम्मेदारी का मुझे एहसास है। एक और ऐलान करना चाहती हूँ उकाड़ा के बच्चों के लिए कि हम बहुत जल्द 2025 में इंशाअल्लाह ताला ये उकाड़ा मेडिकल कॉलेज भी देंगे, इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उकाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। अगले साल तलबा को 1 लाख ई-बाइक्स देने और 50,000 स्कॉलरशिप देने का वादा। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि होनहार स्कॉलरशिप स्कीम में मेरिट का ख्याल रखा, किसी तालिब इल्म से उसकी सियासी जमात का सवाल नहीं किया गया। तकरीब में मौजूद कोई ये नहीं कह सकता कि उसे स्कॉलरशिप सिफारिश पर मिली हो। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब के आगाज़ में तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। दौरान तकरीब वज़ीर आला पंजाब को तस्वीर और पोर्ट्रेट तोहफे में दिए गए। इख्तिताम में वज़ीर आला पंजाब तालिबात में घुल मिल गईं, बच्चियों के साथ सेल्फीज बनवाईं। मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक, 7 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक, 36 को बचा लिया गया। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मराकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए गए हैं। उनकी तस्दीक भी शवाहिद देख कर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई। जा रहे थे बरास्ता मुर्तानिया। एजेंट है ना हमारे जोड़ा का ही है, फाद नाम है उसका। कत्ल करके समंदर में फेंका गया, खंजरों से और हथौड़ों से इनको मारा गया। एतमाद था तो इसीलिए हम लोगों ने उसके साथ डील की थी ना, पहले उसके आदमी गए हैं। एजेंट नाल साडी 37 लाख कुछ डील हुई सी, बाई एयर की डील हुई सी। इतों लैके गए ने दुबई, दुबई तो अगे मुर्तानिया लैके गए ने, मुर्तानिया तो अगे जरा फिर वो कश्तियां के जरिए लैके गए ने। 15 दिन बाद पता लगा कि उनकी डेथ हो गई है। गुजरात के गांव जोड़ा में सफ़े मातम, गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 6 में से 4 नौजवान मौत के मुंह में चले गए। अहले खाना ने जियो न्यूज़ को बताया कि बच जाने वाले 2 नौजवानों से बात हुई तो मालूम हुआ कि कश्ती को हादसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें छुरियों और हथौड़ों के वार करके कत्ल किया गया और लाशें समुद्र में फेंकी गईं। मोरितानिया के समुद्र में कश्ती 14 रोज तक खड़ी रही। कुछ अफराद से एजेंट ने मजीद पैसों का मुतालबा किया, ना देने पर उन्हें कत्ल किया गया। एजेंट से 38 लाख में बजरिया जहाज ले जाने की डील हुई थी। एजेंट फहद का ताल्लुक भी गांव जोड़ा से ही है। मौलाना फजलुर रहमान का स्पेन जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती को हादसे पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलरों के सख्त एहतसाब का मुतालबा। कहा लाशों की वापसी और मुतासरा ख़ानदानों को दुरुस्त मालूमात फराहम की जाए। अदालती फैसले में 9 मई के जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई है। 9 मई को जुर्म तो हुआ है, मगर सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया है कि सियासी जमातों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चलेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सियासी सरगर्मी की भी एक हद होती है। रियासती अमलाक पर हमला करना, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त पर हमले हुए। जुर्म से इनकार नहीं है, ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं कि अंदर घुसकर हमला करने वालों के कारनामे क्या थे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हकाइक का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हमला तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हुआ था, उसे भी शामिल करें। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस को समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए अगली समाअत में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ख्वाजा हारिस रोज दलाइल मुकम्मल करने का वादा तोड़ते हैं। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसले के बाद वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात।
मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, जितना जेल में रहना पड़ा रहूंगा। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि जिस तरह सजा सुनाई गई है वो निज़ाम इंसाफ के ज़मीन बोस होने का इजहार है। दुनिया देख रही है और ऐसे पैसे देने वाले जजेस को तारीख में याद रखा जाएगा। बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान ने कहा कि उन्हें सजा का 1 माह पहले से पता था, मगर फैसला सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। दूसरों को करप्ट कहने का बानी पीटीआई का बयानिया आज ज़मीन बोस हो गया। पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद बानी पीटीआई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराग होगी का दिफा कर रहे थे। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा ने कहा पीटीआई दौर के वज़रा भी बानी पीटीआई के खिलाफ गवाहियाँ देकर आए हैं। पुलिस की नफरी अल-कादिर यूनिवर्सिटी सुहावा के बाहर और तलबा तालिबात यूनिवर्सिटी के अंदर और हॉस्टल में मौजूद। तलबा का कहना है कि किसी केस की वजह से उनका मुस्तकबिल ख़राब नहीं होना चाहिए। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजद रहमान के मुताबिक 2021 से अब तक 200 तालिब इल्मों का यूनिवर्सिटी में इंदराज हुआ। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ नारे। पीटीआई अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान के बाहर एहतजाज। पेशावर में तहरीक इंसाफ ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। लाहौर में इंसाफ लॉयर्स फेडरेशन का बानी पीटीआई की सज़ा के खिलाफ GPO चौक पर एहतजाज। दियाबर में भी कारकुनों का बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले पर एहतजाजी धरना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा पर नून लीग के कारकुनों का लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और बहावलपुर में जश्न। मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर रक्स भी किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1435 पॉइंट इजाफे के साथ 1,15,272 की सतह पर बंद हुआ। रवा माली साल की पहली शशमाही का करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 21 करोड़ डॉलर रहा। माली साल 2024 की पहली शशमाही का करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 39 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक दिसंबर 2024 का करंट अकाउंट सरप्लस 58 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा। माली साल की पहली शशमाही में बरामदात में 7% इजाफा हुआ। पहली शशमाही का तिजारती खसारा 13% इजाफे से 11.5 अरब डॉलर से जायद रहा। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। एलामी में कहा गया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुत्तफ़िका तौर पर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तकबिल में आसामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकसई के हमरा तहरीक इंसाफ के वक्ती शाहिद खाकान अब्बासी के घर आमद। शाहिद खाकान ने कहा कि महमूद खान चकसई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। उनकी जमात महमूद चकसई की दावत पर मुशावरत करेगी। महमूद खान चकसई ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए साथ चलने को तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। खारजी आबिदुल्ला और तराब समेत 5 ख्वारिज हलाक, 1 खारजी गिरफ्तार। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कुरम के लिए सामान ले जाने वाले काफिले पर हमले में लापता 5 ड्राइवर समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। बैरून मुल्क से 10 साल बाद आने वाला साकिब हुसैन भी मकतूलीन में शामिल। अहले खाना से मिलने पारा चिनार जा रहा था। हमले में शहीद एहलकारों की तादाद भी 2 हो गई। हमले में जाँ बहक 3 ड्राइवर्स का ताल्लुक जिला कुरम, 1 का ताल्लुक जिला हंगू से है। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर ग्रैंड अमन जरगे का इजहार अफसोस। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बगल में काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ इक़दाम जारी हैं।
पाकिस्तान का अपना मकामी तौर पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मसनूई सैयारा चीन के GH-1 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि ये EO-1 सैटेलाइट ज़राअत और पानी के इंतजाम और मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद देगा और ये सैटेलाइट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और शहरी मनसूबाबंदी की मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, पहले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO-1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। ये खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ती सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला केस की तहकीकात जारी। अपने घर पर जख्मी होने वाले सैफ की हालत मुस्तहकम। ICU से कमरे में मुंतकिल। हमलावर ने सैफ अली खान पर छुरे के 6 वार किए। सैफ अली खान को कमर पर 2 गहरे कट लगे जबकि गर्दन पर भी जख्म आया। बॉलीवुड हीरो सैफ अली खान ने अपने करियर का आगाज़ 1993 में किया। उनका 30 साल करियर उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। 90 की दहाई में रोमानवी एक्शन हीरो के तौर पर नजर आए। 2001 में फिल्म दिल चाहता है, 2006 में ओमकारा और फिर रेस जैसी फिल्म्स करके शोहरत हासिल की। जमात इस्लामी की जानिब से गजा जंगबंदी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। इस्लामाबाद में मुतादिद मकामात पर यौम तशक्कुर के मौके पर मुजाहरे किए गए। पेशावर, हैदराबाद में भी मुजाहरे किए गए। ठट्टा, बन्नू, हाफिजाबाद, झंग में जमात इस्लामी के तहत यौम तशक्कुर की रैलियाँ निकाली गईं। मानसहरा में जमात इस्लामी के मरकजी ऑफिस में यौम तशक्कुर के सिलसिले में दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। गाज़ा में इसराइली हमले। जंगबंदी मुआहदा तय होने से अब तक होने वाले हमलों में 28 बच्चों और 31 खवातीन समेत 113 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हटदर्मी बरकरार। जंगबंदी डील की मंजूरी से मुतालिक इसराइली काबीना का इजलास ताख़ीर का शिकार। इसराइली काबीना से डील मंजूरी के बाद एतवार से मखलूम की रिहाई का इम्कान। जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी की सूरत में इसराइली दाएं बाजू के 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने की धमकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि पहले मरहले में रिहाई पाने वाले मखलूमियों में 2 फ्रांसीसी भी शामिल हैं। गाज़ा में रोज़ाना तकरीबन 15 बच्चों को जंग में ऐसे जख्म आए हैं जो ज़िंदगी भर की माजूरी का बायस बन रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन को महकमे ख़ारिजा में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल को अमरीका की खुली मदद पर बार बार मुदाखलत का सामना करना पड़ गया। सहाफ़ी सैम हुसैनी ने ब्लिंकन को मुजरिम करार देते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम्हें आलमी अदालत इंसाफ के दहेग में कटहरे में होना चाहिए। एक और सहाफ़ी मैक्स ब्लूमेंथल ने सवाल किया कि जब मई में अमन डील हो गई थी तो इसराइल को हथियार क्यों भेजे जाते रहे। इब्तिदाई कलमात के दौरान इसराइल के मामले पर मुदाखलत करने वाले सहाफ़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया। सीनियर सहाफ़ी कहते रहे कि उन्हें ज़दरकोब किया जा रहा है, जो कि आज़ादी सहाफ़त की खुली खिलाफ वर्जी है। गवर्नर हाउस लाहौर में शोबिज़ स्टार 11 और गवर्नर 11 के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच। गवर्नर 11 ने 8 विकेटों से मैच जीत लिया। लाहौर कलंदर के CEO राना आतिफ की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर ने बॉलिंग और बल्लेबाजी की। शोबिज़ स्टार 11 की जानिब से सलीम शेख, गुलकार अबरारुल हक और अरबाज खान ने भी किस्मत आजमाई की। शकरगढ़ में प्रभ ग्रेवाल, मलकी द्रोनी, नसीब रंधावा समेत दीगर भारतीय अदाकारों की बजरिया राहदारी दरबार बाबा गुरु नानक आमद। पाकिस्तानी फनकार हनी अलबेला ने दरबार इंतजामिया के हमरा भारतीय अदाकारों का इस्तकबाल किया। भारतीय अदाकारों का बेहतरीन मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा, राहदारी खोलकर पाकिस्तान ने सिख बरादरी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। अपने करियर में 61 फाइट्स लड़ी, 56 में कामयाबी हासिल की और 37 बॉक्सर्स को नॉकआउट किया। 60 की दहाई में रोम ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतकर इन कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ और वो दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर बनकर सामने आए। 70 की दहाई में ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपने लिए मोहम्मद अली के नाम का इंतखाब किया।